हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम हड़प्पा कालीन स्थल और उनसे संबंधित नदियों को मजेदार ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, जिससे कि सब कुछ आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इससे पहले हमने हड़प्पा कालीन स्थल और उनके खोजकर्ताओं को ट्रिक के माध्यम से ही कवर किया था, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे प्रमुख स्थलों में सबसे पहला है हड़प्पा, जिसका संबंध है रावी नदी से। अब इसको कैसे याद करना है, तो देखिए, हड़प्पा में आप समझ लीजिए हड़पना, किसी चीज को छीन लेना। जब आपसे कोई हड़प लेता है तो आप अंतिम रूप से किसके पास जाते हैं? रब के पास में, ईश्वर के पास में, भगवान के पास में। तो किसके पास जाते हैं? रब के पास में। तो रब से हो गया हमारा रावी नदी। और रब के पास में क्यों जाते हैं? क्योंकि आपसे कुछ हड़प लिया गया है। तो इससे हो गया हमारा हड़प्पा। आशा करता हूं कि यह समझ आया होगा। इसके बाद है लोथल, जिसका संबंध है भोगवा नदी से। अब इसको कैसे करना है, तो देखिए, लोथल में थल वर्ड को हमें पकड़ना है। जैसे हम थल मतलब क्या होता है? पृथ्वी। बाकी भी होते हैं ना, जैसे जल, वायु, अग्नि, उसी तरह से थल होता है हमारा पृथ्वी। और हम थल पर मतलब पृथ्वी पर बैठकर ही क्या करते हैं? भोग लगाते हैं, मतलब खाना खाते हैं। तो भोग लगाते हैं, इससे हो गया हमारा भोगवा नदी। और भोग कहाँ लगाते हैं? थल पर बैठकर। तो इससे हो गया हमारा लोथल। ये याद हुआ होगा। इसके बाद है कालीबंगा, या फिर इसको कालीबंगन भी कहते हैं। तो कालीबंगा का संबंध है घग्गर नदी से। अब इसमें याद कैसे करेंगे, तो देखिए, कालीबंगा में काली वर्ड पकड़िए। काली मतलब काली माता, ठीक है। और काली माता कहाँ होती है? घर घर में। घर घर मतलब घग्गर, ठीक है। काली माता कहाँ होती है? घर घर में। तो घर घर से हो गया हमारा घग्गर नदी, ठीक है। और घर घर में कौन होती है? काली माता। तो इससे हो गया हमारा कालीबंगा। इसके बाद है रंगपुर, जो है जिसका संबंध है मादर नदी से। अब इसको कैसे पढ़ना है, तो रंग से हमें रंग वर्ड पकड़ना है। रंगपुर का रंग वर्ड पकड़ना है। और रंग कौन लगाती है? मदर, ठीक है। माता लगाती है हमारी पैरों में, सिर में। तो रंग कौन लगाती है? मदर। तो इससे हो गई हमारी मादर नदी। और मदर क्या लगाती है? रंग। तो इससे हो गया हमारा रंगपुर। देखिए, इंटरलिंक करेंगे ना तो आपको सारे याद हो जाएंगे। यदि आप रटने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है याद तो हो जाए, लेकिन आप भूल जल्दी जाएंगे। तो रटने से अच्छा है कि आप इंटरलिंक करें और आपको चीजें याद हो जाएं। इसके बाद है हमारा रोपण, जिसका संबंध है सतलज नदी से। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखिए, रो पढ़, इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे। रो रहा है और पढ़ रहा है, मतलब कोई व्यक्ति है आपके साथ में रह रहा है। सतलज में 7 वर्ड पकड़ेंगे, आपके साथ में रह रहा है और रो भी रहा है और पढ़ भी रहा है, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो रहा। रो रहा है और पढ़ रहा है और आपके साथ में है। तो साथ से हो गई सतलज। साथ में है और क्या कर रहा है? रो रहा है और पढ़ रहा है। तो इससे हो गई हमारी रोपण, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, आप समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा आलमगीरपुर, जिसका संबंध है हिंडन नदी से। अब इसको कैसे करना है, तो देखिए, इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। आलम नाम का व्यक्ति है, वह गिर गया है पूरी तरह से, मतलब बहुत जोर से वह गिर गया है। आलम गिर गया है पूरी तरह से, तो आलमगीरपुर है ना, इसको हमने तोड़ लिया। अब वह जब गिर गया तो उसको चोट आई होगी, लेकिन वह हिडन कर रहा है, सभी लोगों को बताना नहीं चाहता, वह हिडन कर रहा है। तो आलम गिर गया है पूरी तरह से, तो इससे हो गया आलमगीरपुर, ठीक है। और वह जो चोट आई है ना, उसको हिडन कर रहा है, तो इससे हो गई हमारी हिंडन नदी। तो आशा करूंगा कि यह भी आपको याद हुआ होगा। इसके बाद है दायमाबाद, जिसका संबंध है गोदावरी नदी से। तो इसको कैसे करना है, इसको थोड़ा सा हम तोड़ लेते हैं ट्रिकी बनाने के लिए। दायमाबाद, तो यहाँ पर बात हो रही है दाई माँ की, जो अभी भी होती है, प्राचीन काल में भी होती थी। दाई माँ जो बच्चों का पालन पोषण करती थी, है ना। तो दाई माँ, इसको हमने पकड़ा दाई माँ। और दाई माँ बच्चे को क्या करती है? गोद में उठाती है। तो गोद से क्या हो गया हमारा? गोदावरी नदी, ठीक है। एक बार और बताता हूं, दाई माँ क्या करती है? बच्चों को गोद में उठाती है। तो इससे हो गया हमारा गोदावरी नदी। और गोद में कौन उठाती है? दाई माँ। तो इससे हो गया दायमाबाद। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक वर्ड पकड़े हम और इसको रटने की कोशिश करें, लेकिन जब इंटरलिंक करते हैं तो दाई माँ, ठीक है, दाई माँ गोद में उठाती है तो गोदावरी नदी। गोद में कौन उठाती है? दाई माँ। तो नाम भी याद होगा स्थल का और नदी भी याद होगी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद है मांडा, जिसका संबंध है चिनाब नदी से। अब इसको कैसे करना है, तो देखिए, मांडा में माँ वर्ड हमें पकड़ना है और माँ को कोई छीन नहीं सकता।
चाहे आपको कितनी संपत्ति, धन दौलत, रुपया पैसा दे, लेकिन माँ को कोई छीन नहीं सकता। तो छीन नहीं सकता तो चुनाव हो गया, ठीक है। और छीन किसको नहीं सकता? माँ को, तो इससे हो गया मांडा। देखिए घूम फिर के दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये याद हो गया होगा। इसके बाद है हमारा सुतकांगडोर, ठीक है, जिसका संबंध है दशक नदी से। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने इसी तरह से कई सारी ट्रिक की वीडियो बनाई है, यदि आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी आदि जो सब्जेक्ट हैं, जो टफ कॉन्सेप्ट हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया है। यदि आप चाहें तो विजिट करिए चैनल पर, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम सुतकांगडोर की, जिसका संबंध है दशक नदी से। अब इसको कैसे करना है तो देखिए, इसको थोड़ा सा आप तोड़ लीजिए। इसमें हम पकड़ेंगे सिर्फ डोर वर्ड को। डोर मतलब दरवाजा होता है, और दरवाजे पर क्या होता है? दस्तक दिया जाता है। जैसे खट खट की आवाज आती है ना, तो दस्तक देना उसको बोलते हैं। तो डोर पर क्या हो रहा है? दस्तक दिया जा रहा है। तो इससे हो गई दशक नदी। और दशक मतलब दस्तक कहाँ पर दिया जा रहा है? डोर पर। तो इससे हो गया हमारा सुतकांग डोर। ये आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा बनमाली, जिसका संबंध है सरस्वती नदी से। अब इसको भी बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, वन का माली है। माली वही जो फूलों को तोड़ता है, उनकी रक्षा करता है, पानी डालता है। तो वन का माली है, वह फूलों को तोड़ रहा है क्योंकि उसको माता सरस्वती के चरणों में फूलों को डालना है, ठीक है। वन का माली है, एक व्यक्ति है, वह फूलों को इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि सरस्वती माता के चरणों में उसको डालना है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये आपको याद हो जाएगा। और ये हमने सारी नदियां हम याद करने वाले हैं, प्रमुख स्थल और नदियों को। और इसके बाद में हम याद करेंगे प्रमुख स्थल और उनका वर्तमान लोकेशन कहाँ पर है। जैसे मोहनजोदड़ो कहाँ है, राखी मंडी कहाँ है, और कालीबंगा कहाँ है। इन सबको भी हम ट्रिक के माध्यम से ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं हम मोहनजोदड़ो की। ये सारे सिंधु नदी के पास ही हैं। इनको भी हम आसान तरीके से याद कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में हम मोहन वर्ड को पकड़ेंगे। मोहन मतलब भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव। और भगवान कृष्ण थे ना, वो सीधी बात करते थे, ठीक है। ये तो वैसे भी आपको याद होगा, सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन इसको जो बच्चों को याद नहीं है उनको करा देता हूँ। मोहन मतलब भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव हमेशा सत्य का साथ देते थे और सीधी बात करते थे। तो सीधी से हो गया हमारा सिंधु नदी, ठीक है, ये हो गया होगा। इसके बाद है कोट दीजी। अब इसको कैसे करना है? इसका संबंध भी सिंधु नदी से है। तो देखिए, कोर्ट वर्ड इसमें पकड़ना है। कोर्ट में आप समझ सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट में क्या होता है? सीधी बात होती है, ठीक है। वहां पर असत्य का चलन नहीं चलता, सबूतों के आधार पर सीधी बात होती है। तो सीधी बात कहाँ होती है? कोर्ट में। तो कोर्ट से हो गया कोर्ट दीजी, और कोर्ट में क्या होती है? सीधी बात। तो इससे हो गया सिंधु नदी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। क्या है कि हम भूल जाते हैं, अक्सर रटने का प्रयास करते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद है चनहूदड़ो, जिसका संबंध भी है सिंधु नदी से। तो इसको भी एक आसान तरीके से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा तोड़िए, चंद हूंदड़ो। देखिए, चनहूदड़ो है, इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, चंद हूंदड़ो। तो चंद वर्ड यहाँ पर एक साउंड कर रहा है, चंद। चंद लोग ही क्या होते हैं? सीधे होते हैं। चंद लोग ही क्या होते हैं? सीधे। बाकी लोग तो क्या है, अधिकतर लोग मक्कार होते हैं, झूठे होते हैं, फरे भी होते हैं, लेकिन चंद लोग ही सीधे होते हैं। तो चंद से हो गया चनहूदड़ो। और चंद लोग कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। तो इससे हो गया आपका सिंधु नदी। इसके बाद है आमरी। आमरी का संबंध भी सिंधु नदी से है। अब इसको कैसे करना है? देखिए, आमरी में आम वर्ड को आपको पकड़ना है। आम जो कि हम लोग खाते हैं, ठीक है, आम वर्ड को हमें पकड़ना है। और आम कैसा होता है? सीधा होता है। आम कैसा होता है? सीधा। जैसे गिलकी, भिंडी, लौकी वो टेढ़ी होती है, और आम कैसा होता है? सीधा होता है। इस तरह से आप लिंक करेंगे ना, ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा। आम होता है सीधा, तो सीधा से सिंधु नदी, ठीक है। और सीधा क्या होता है? आम। गिलकी, भिंडी, लौकी की तरह टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। इस तरह से ये आपको पूरा याद हो जाएगा। आशा करता हूँ कि मैं समझाने में आपको सफल रहा होऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें प्रमुख स्थल और उनकी वर्तमान लोकेशन को भी कवर करने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।